हेलो फेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो पढ़ो। हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था जॉन लॉक को। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जीन जैक्वस रूसो। सो रूसो के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि 1712 में बॉर्न हुए थे, जेनेवा में बॉर्न हुए थे। ये सीरियस देखिए, सिंपल एज दैट कि हम लोग क्विक फैक्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल एकदम डीपली नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग सिर्फ फैक्ट्स को कवर कर रहे हैं जो PYQ से इंक्लूडेड है। जीन जैक्वस रूसो को फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 कहा जाता है। जो इनकी बुक्स हैं वो ये हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है मोस्ट फेमस बुक है। डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट्स। सो दीज आर हिज बुक्स। इसको आप याद रखिएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट्स। ठीक है। डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी जो है 1755 में लिखी थी। 1750 में डिस्कोर्सेज ऑन द साइंस एंड आर्ट्स लिखी थी। सो होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब लिखी थी। ठीक है। अभी तक हमने जॉन लॉक का जो ह्यूमन नेचर पढ़ा था वो पढ़ा था रैशनल बीइंग था। ठीक है। उसके पहले हॉब्स से स्टार्ट किया था, तो उन्होंने कहा था ह्यूमन नेचर जो है नेस्टी है। नेस्टी क्यों है? क्योंकि वॉर पीरियड के टाइम पीरियड में वो पैदा हुए थे। जॉन लॉक का ह्यूमन नेचर काफ़ी अच्छा था, स्टेट भी काफ़ी अच्छा था। रूसो का जो ह्यूमन नेचर है वो इनोसेंट था, और स्टेट ऑफ नेचर है काफ़ी अच्छा था। इंडिविजुअल जो है गाइडेड बाय इंस्टिक्ट थे, नॉट बाय रीजन। तो नेचर ठीक ठाक था, सही था। अब ह्यूमन बीइंग लिविंग अ लाइफ ऑफ आइडियलिक ब्लिसफुलनेस एंड प्रिमिटिव सिंप्लिसिटी। ह्यूमन बीइंग जो है एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, और प्रिमिटिव मतलब जो शुरुआती दौर की सिंप्लिसिटी होती है वैसी लाइफ जी रहे थे, अकॉर्डिंग टू रूसो। हम लोग अब आगे चलते हैं कि अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा आया था। तो रूसो के अकॉर्डिंग ज़रूरत ये थी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए आया था प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें अपनी सारी जो लिबर्टी है उसे जो है सरेंडर कर देनी थी। ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए भी आया था कि जो स्कैरसिटी होती है चीज़ों की, उसको जो है ख़त्म करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया था। तो ये रीजंस थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि उन्हें अपनी लिबर्टी को सरेंडर कर देना चाहिए था। अब जो कॉन्सेप्ट है जनरल विल का, वो भी रूसो ने दिया है। उनके अकॉर्डिंग जो है दो टाइप की विल होती है, एक एक्चुअल विल और एक जनरल विल। ठीक है। एक्चुअल विल क्या था कि वो सेल्फ इंटरेस्ट होता है, और जो जनरल विल होता है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है, मतलब जिसमें ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो। एक्चुअल विल जिसमें आपका इंटरेस्ट हो खाली। ठीक है। तो अब जो है इन्होंने कहा कि कोई भी लॉ अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको देखने का तरीका कि वो कैसा है, तो हम जनरल विल को पैरामीटर एक अपनाएंगे किसी भी लॉ को, क्योंकि इससे ये होगा कि अगर कोई लॉ जनरल विल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो बेटर होगा। तो ये जो है इनकी थ्योरी थी कि जनरल विल इज़ द पैरामीटर टू जज एनी लॉ। ये रूसो का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। इसके आगे अभी हम देखते हैं कुछ कमेंट्स लोगों के पढ़ेंगे कि क्या कमेंट्स हैं। ठीक है। हाँ, रूसो की एक मेन बात यह है कि रूसो वॉज अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल साइंस एंड रीज़न। उनका कहना था जो थिंकिंग मैन है वो एक डिप्रेव्ड एनिमल है। ठीक है। मतलब रूसो वॉज द ओनली जो फिलोसफर है जिन्होंने कहा था कि जो थिंकिंग मैन है डिप्रेव्ड एनिमल है, जो इंटेलेक्चुअल है उसके वो अगेंस्ट थे, साइंस के अगेंस्ट थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी साइंटिफिक बुक्स हैं उसको डिस्कार्ड कर दें। ही गेव अ कॉल फॉर डिस्कार्डिंग ऑल दोज साइंटिफिक बुक्स। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर इन चेन्स। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि आयरन और कॉर्न ही थे जिन्होंने पहले ह्यूमन बीइंग को सिविलाइज किया, फिर ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दिया। ठीक है। उसके बाद इनकी ही एक ये थिंकिंग थी जो इम्पॉर्टेंट है, मैन कैन बी फ्री, फोर्स टू बी फ्री। मैन को फोर्स किया जा सकता है फ्री होने के लिए। ठीक है। दीज आर हिज इम्पॉर्टेंट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट एंड लाइंस। आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ कमेंटेटर्स ने क्या कमेंट किया है रूसो के ऊपर वो हम देखते हैं। ठीक है। तो जो कॉबमैन थे, टॉलमैन और टाइलर, उन्होंने कहा कि जो रूसो हैं वो प्रिकर्सर ऑफ मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म है। ठीक है। मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म के प्रिकर्सर हैं, उसके पहले के हैं। उसके बाद कार्ल पॉपर ने कहा कि वो रोमांटिक कलेक्टिविस्ट हैं। कार्ल पॉपर सेड दैट ही वाज रोमांटिक कलेक्टिविस्ट। उसके बाद जो है एडमंड बर्ग ने कहा कि इंसेन सोक्रेट्स ऑफ नेशनल असेंबली। एडमंड बर्ग ने कहा इंसेन सोक्रेट्स ऑफ नेशनल असेंबली। दीज आर 3 कमेंट्स ऑन रूसो। ये हमारा बिल्कुल फैक्ट वाइज था।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।